हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिवाली का पर्व है। हम सब अपने घरों को दीपकों से सजाएंगे। तो आज मैं दीपक के महत्व के बारे में और दीपक के अस्तित्व के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं फ्रेंड्स, अक्सर मेरे दिल में एक सवाल रहता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या से वो धर्म की विजय हासिल करके अयोध्या वापस आए थे, तो तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में बहुत सारे दीपक जलाकर और अयोध्या को दीपकों से सजाया था। उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे फूल मालाओं से सजा सकते थे वो अयोध्या को, इलेक्ट्रिकल लाइट से सजा सकते थे, नृत्य से और गीत से भी भगवान का अभिनंदन कर सकते थे वो। लेकिन नहीं, उन्होंने दीपकों का चयन क्यों किया, दीपक का ही चयन क्यों किया उन्होंने? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ऐसा मैं सोचती हूँ। जैसे कि सिर्फ ये एक दीपक नहीं है, ये महज एक दीपक नहीं है। ये दीपक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जिस मिट्टी में हम पलकर बड़े हुए हैं, जो मिट्टी हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, उसी मिट्टी से बना हुआ ये दीपक है। ये हमारी फीलिंग्स से बहुत जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, कभी भी जब आपका मन बहुत उदास हो, आप चारों तरफ आपकी निराशा ही निराशा महसूस कर रहे हो, आपके मन में एक उदासी का अंधेरा छाया हुआ हो आपके दिल में, उस वक्त कभी आप इस मिट्टी के दीपक को लीजिए और इसे रोशन करके अपने सामने रखिए और 5 मिनट तक इस दीपक की तरफ आप एकाग्रचित होकर देखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप थोड़ी देर बाद आप ये महसूस करेंगे, इसके रिजल्ट्स इतने बेटर महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि 50% नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल चुकी है। आप जो खुद को अकेला फील कर रहे थे वो फील नहीं करेंगे आप। दीपक मिट्टी का बना हुआ ये दीपक, इलेक्ट्रिकल लाइट और बहुत सारी चीज़ें वो हमें वो खुशी नहीं देती हैं जो ये मिट्टी का दीपक देता है। ये महज एक मिट्टी का दीपक नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं सोचती हूँ शायद इसीलिए अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के आगमन पर मिट्टी के दीपक का चयन किया था, क्योंकि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या को छोड़कर वन चले गए थे, वनवास मतलब उनकी माँ ने उन्हें वनवास दिया था 14 वर्ष का, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री राम अपनी पत्नी श्री माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए थे। तो उसके बाद अयोध्या वासियों के दिल में अंधकार छा गया था और इस अंधकार को उन्होंने 14 वर्ष तक इस अंधकार के साथ रहे थे, इसे झेला था उन्होंने। जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अपने इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान श्री राम के आने की खुशी जब उन्हें मिली, तो इस अंधकार से बाहर आने के लिए उन्होंने मिट्टी के दीपक का चयन किया और उन्होंने इस मिट्टी के दीपक जलाकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया था। शायद यही फीलिंग्स रही होगी उनकी, क्योंकि ये मिट्टी का दीपक हमारी भावनाओं से बेहद जुड़ाव रखता है। फ्रेंड्स, बताइए तो आप मेरी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मिट्टी के दीपक के बारे में जो हमने इसके महत्व के बारे में जो बातचीत की है वो आपको कैसी लगी? अयोध्या वासियों ने तो अपने दीपकों को जलाकर भगवान का स्वागत किया था। चलिए अब हम भी स्वागत की तैयारी करते हैं, अपने घर दीपकों को प्रज्वलित करते हैं। तो हम अपने दीपकों को कुछ एक विशेष फीलिंग्स के साथ जलाना चाहते हैं और दीपक को जलाते वक्त हमारी फीलिंग्स बहुत मायने रखती है। जैसी फीलिंग्स के साथ हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उसका
हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज मेरी फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। दीपक को कुछ इस तरह से मैं व्याख्यात करूँगी। प्रेम का दीपक, खुशियों की बातें, और ये रहा समर्पण का तेल जो हम इसमें डालेंगे, समर्पण का तेल। क्योंकि प्रेम प्रेम और खुशियाँ वहीं आती हैं जहाँ समर्पण होता है। प्रेम और खुशियाँ वहीं आती हैं जहाँ समर्पण होता है। और ये हम इसे मानवता की आग से रोशन करेंगे। मानवता की आग से हम इसे रोशन करेंगे। ये हमारा दीपक जल के रेडी हो गया है। और बताइए, दीपक के बारे में मैंने जो भी बातें बोली हैं आप सबको कैसी लगी। अगर कुछ त्रुटियाँ रही हों तो उनके लिए क्षमा चाहती हूँ। मानवता, प्रेम का दीपक, खुशियों की बातें, समर्पण का तेल डाला और मानवता की आग से इसको प्रज्वलित किया। मैंने इस फीलिंग्स के साथ अपने दीपक को जलाया है, रोशन किया है। आप किस फीलिंग्स के साथ अपने दीपकों को रोशन कर रही हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।